नमस्कार दर्शकों, वैसे तो भिवानी में अनेकों स्कूल हैं, अनेकों एकेडमीज़ हैं, लेकिन भिवानी से करीब 4 किलोमीटर दूर गुजरानी मोड़ पर जो आदर्श विद्या मंदिर है, वहाँ पर जब आप जाते हैं तो एक तो वो जितनी बिल्डिंग बाहर से अच्छी लगती है, यदि आप जब उसके अंदर घुसेंगे तो आपको वो सुंदरता और भी ज़्यादा नज़र आएगी। दूसरे, जो ये एकेडमी बनाई गई है, इसके पीछे ये मकसद नहीं है कि रुपया कमाया जाए, इसके पीछे ये मकसद है कि बच्चों के कैरियर को बनाकर उनका भविष्य कैसे संवारा जाए। इन सब के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ में यहाँ के डायरेक्टर श्री शमशेर सिंह जी हैं। मैं आपको उनसे रूबरू करवाता हूँ। शमशेर सिंह जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपनी बात हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए सहमति दी, स्वीकृति दी। जी शुक्रिया अमन जी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपने हालांकि हम काफ़ी एक्टिविटीज़ से समाज से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है जी। तो आपने जो इस व्यस्त समय से क्योंकि ये जो टाइम होता है स्कूल एडमिशन्स में का टाइम रहता है, तो ये ऐसे टाइम में आपने जो समय निकाला है, शुक्रिया तो हम आपका करते हैं जी। धन्यवाद। शमशेर जी, सबसे पहले तो मैं एक ही बात आपसे जानना चाहूँगा कि हर आदमी की अपनी अपनी फील्ड होती है, तो आपने इस क्षेत्र में आने का आपका विचार कैसे बना, और ये जो स्कूल जो आपने बनाया है, इसको बनाने का भी विचार कैसे बना? मैं चाहूँगा ये आप हमारे दर्शकों के सामने स्पष्ट करें। जी अमन जी, इसके पीछे शुरुआत तो ये है कि मेरे पिताजी जो हैं मिस्टर रणधीर सिंह, वो गवर्नमेंट टीचर रहे हैं। अच्छा जी। तो कुछ तो परिवार से शुरुआत से ही लालन पालन ऐसा हुआ कि टीचिंग से हम जुड़े रहे। उसके बाद जो इंस्पायरेशन मुझे जिसने मेरे को सोचने पे मजबूर किया, डॉक्टर JS मलिक, जाट कॉलेज रोहतक में केमिस्ट्री प्रोफेसर होते थे जी। और उन्होंने एकेडमी एस्टेब्लिश की 2002 में स्वामी नित्यानंद एकेडमी। अच्छा जी। एंड वी आर लक्की कि हम जस्ट आफ्टर 6 मंथ ऑफ स्टार्टिंग हम उनसे जुड़े और 5 इयर्स वहाँ पर उनके साथ हमने काम किया जी। तो उनका बेसिक मोटो यही था कि बच्चों का रिजल्ट कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है जी। जो 11-12 है, 11-12 में बेसिकली बच्चा जो है बोर्ड के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करता है जी। वहाँ समस्या क्या आती है कि 11-12 का जो सिस्टम है एजुकेशन का, वो 2 तरह का है, आइदर स्कूल और कंपटीशन के लिए आपका एकेडमी। स्कूल प्रिपेयर करवाता है बोर्ड के लिए, कंपटीशन होता है एकेडमी में। अब बच्चा स्कूल भी जाएगा, एकेडमी भी जाएगा, तो दिन में वही 24 आवर है। वहाँ समस्या बच्चे को आती है सेल्फ स्टडी की। तो उन्होंने एक पैटर्न निकाला, क्यों ना बच्चे को स्कूल टाइम में एकेडमिक वे से तैयार किया जाए। तो सेम पैटर्न रोहतक चला 2002 टू 2007 में वहाँ रहा। उसके बाद मैं भिवानी आया, और भिवानी आने का मुख्य कारण यही था कि 2004 टू 2007 मैंने ऑब्जर्व किया ढेर सारी एकेडमीज यहाँ आई, बट नॉट ए सिंगल एकेडमी जिसका स्टे भिवानी में 1 और 2 ईयर था, मैक्सिमम 2 ईयर। तो मन में यही विचार आया अमन जी कि हम जितना भी जानते हैं वो हम रोहतक जैसे शहर में या दिल्ली जैसे शहर में या कोटा जैसे शहर में हमारे जैसे अनेक हैं, लाखों हैं जो वहाँ दे सकते हैं। तो हमने यही विचार किया क्यों ना हम अपनी एजुकेशन जो हमने ली है उसको भिवानी के बच्चों के काम आए। इसीलिए हमने मूव किया दिल्ली टू रोहतक, रोहतक टू भिवानी। सिंह साहब, जैसा कि आपने बताया कि आपने मूव किया दिल्ली टू रोहतक, रोहतक टू भिवानी, तो ये जो आदर्श एकेडमी ऑफ साइंस आपने यहाँ पर बनाई, तो मैं अब ये जानना चाहूँगा कि आपको प्रतिसाद कैसा मिला? मतलब यहाँ के लोगों ने कितना इसको शहर स्वीकार किया, किस
तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए। शुरुआत में अमन जी क्या हुआ, हमारे सामने जो समस्या आई कि यहाँ का जो ट्रेंड था वो यही था, बच्चा स्कूल जाएगा फिर कोचिंग लेगा जी। तो मैंने लोगों से रिक्वेस्ट किया कि भैया हम लोग जैसे कोटा में हैं उस तरीके से बच्चे को डे टाइम में ही प्रिपरेशन करवाएंगे जी। तो लोगों ने मिल कर के, क्योंकि देखिए बच्चे का और जीवन का और परिवार का ये टोटल मामला जो है ये बड़ा सेंसिटिव होता है, तो उन्होंने सुना, काफ़ी ढंग से सुना, बट वो डिसीजन लेने में हिल जाते थे, पर्टिकुलरली वो पेरेंट्स जिनका बच्चा बेहतरीन होता था जी। तो हमारे ऊपर विश्वास किन्होंने किया, स्टार्टिंग में हमारे ऊपर विश्वास उन लोगों ने किया जिनके बच्चे कंपैरेटिवली कमज़ोर थे। ये नहीं सभी कमज़ोर थे, मेजॉरिटी एकेडमिकली वीक थे, और हमने उन पे हार्ड वर्क किया और उन्होंने आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स दिए। तो जिसकी वजह से धीरे धीरे विद इन ए पीरियड ऑफ 3 ईयर हम इस पोजीशन में आ गए। जो फर्स्ट सेशन में ये था कि कोई भी बच्चा आए एडमिशन ले और हम उसको पढ़ाएंगे, थर्ड सेशन में हम इस लेवल पे आ गए अमन जी, हमें ओनली 90 स्टूडेंट चाहिए, तो नियर अबाउट 300 बच्चा जो है एंट्रेंस के लिए आता था। और आज भी पोजीशन वही है कि जो हमारी इनटेक है, हमने कभी भी नो डाउट देखिए पैसा भी चाहिए, लेकिन ये सच्चाई है कि केवल और केवल पैसे के लिए एकेडमी नहीं चलाया गया है जी। पैसा चाहिए जिससे इसका संचालन में व्यवधान ना हो, और उतना ही बच्चा लीजिए जिनकी जिम्मेवारी आप ईमानदारी से निभा सकते हैं। शायद यही कारण है जिसकी वजह से कुछ समय के लिए, शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए लोग नाराज़ हुए, नहीं ऐसा क्या है, लेकिन फाइनली उन लोगों ने समझा कि जब इनमें पेशेंस है और ये अपना एक नियम बनाकर चल रहे हैं, तो मैं यूँ कह रहा हूँ भिवानी के लोगों ने, भिवानी की जनता ने बहुत सहयोग दिया, और जस्ट विद इन 5 ईयर जो है पूरे सिटी ने यही हमारे को, देखिए आप जैसे लोगों से ही हमें पता चलता है जी, सोशल मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, कि लोगों की आवाज़ ये है कि एकेडमी में यदि आपको बच्चा डालना है, फर्स्ट प्रायोरिटी आदर्श विद्या मंदिर या आदर्श एकेडमी ऑफ साइंस, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लाइक दिस वन। तो मैं ये कहूँगा अमन जी, भिवानी के लोगों ने हमारे को, हम शायद इतने लायक नहीं थे जितना हमें मान सम्मान दिया गया है। ये बड़े लोगों की पहचान होती है कि वो अपनी कमियों के बारे में ज़्यादातर बात करते हैं, तो इसी प्रकार से शमशेर सिंह जी भी इतने काबिल इंसान होते हुए भी और कितने छोटी बात कह रहे हैं, आप इसका अंदाज़ा लगाइएगा। शमशेर जी, यहाँ पर मैं यदि फैकल्टी की बात करूँ तो हमारे दर्शक उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो फैकल्टीज़ है किस प्रकार से वो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। अमन जी, इसमें हमारा मुख्य जो टारगेट होता है वो ये होता है कि यदि मैं अपनी सीनियर फैकल्टी की बात करूं तो सीनियर फैकल्टी में मैं मैथमेटिक्स में हैं, वो मेरे क्लासमेट हैं, लास्ट 9 ईयर से हमारे साथ कंजिक्यूटिव जुड़े हुए हैं। ठीक है। इंग्लिश में मैं बात करूं, राजेश जी हैं, वो लास्ट 10 ईयर से हमारे साथ जुड़े। हम कोशिश करते हैं एक बार टीचर हमारे साथ अटैच हो जाए, यदि हमारे से बेटर अपॉर्चुनिटी उसको मिले तो वो जाए। और मैं समझता हूँ भिवानी के अंदर तो हम उनको ऐसा सोचने पे मजबूर होने नहीं देंगे। तो फैकल्टी के लिए मेन चीज़ ये है जी, उनका सैलरी पैकेज अच्छा हो। हमारी फैकल्टी को सिलेक्शन में फर्स्ट और इम्पोर्टेंट कंडीशन जो होता है वो ये होता है कि सिंगल स्टूडेंट ऑफ द स्कूल और एकेडमी वो ट्यूशन पे नहीं जाएगा सेम टीचर पे। अच्छा जी। हम इसमें लक्की हैं कि हमारा 95 नहीं 99% स्टाफ जो है वो ट्यूशन नहीं करता है। ओके। और 100% स्टाफ एकेडमी के बच्चे का ट्यूशन नहीं करता है जी। ट्यूशन जो है, मेरा भाव ये नहीं है कि ट्यूशन गलत चीज़ है, ट्यूशन अच्छी चीज़ है, लेकिन सरकमस्टांसिस है। सपोज बच्चा किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में है, वहाँ पर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के किसी टीचर को
समस्या हो जाती है, जी। वो ब्रेक आ जाता है, या बच्चा जो है 10, 20, 30 दिन के लिए बीमार हो जाता है, स्कूल नहीं जा पाता है, वो जो कमी रहती है उस कमी को पूर्ण करने के लिए ट्यूशन बढ़िया चीज़ है। लेकिन रेगुलर स्कूल और होल ईयर ट्यूशन मेरे हिसाब से वो गलत चीज़ है। बच्चे का न तो खेलना पूर्ण रूप से हेल्थ के लिए भी गलत है, क्योंकि उसके पास समय नहीं है। और मलिक साहब ने जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था उसके पीछे अमन जी लॉजिक भी यही था, क्या कि बच्चा सुबह 6 बजे निकलता है घर से, एक ट्यूशन जाएगा, उसके बाद स्कूल जाएगा, स्कूल से डायरेक्ट वो 2 ट्यूशन फिर जाएगा, इवनिंग में उसका एंट्री नियर अबाउट 6 to 7 PM होगा। इस दौरान मुझे नहीं लगता कि 6 बजे किसी भी घर में हेल्दी फूड तैयार होता है, नहीं होता है। बच्चा जो है सफ़र कर रहा है, हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसको पता ही नहीं है, पेरेंट्स की मजबूरी है, वर्किंग है, स्कूलों में वो व्यवस्था एटलीस्ट कहीं नहीं है कि उसको हेल्दी डाइट डे टाइम में अवेलेबल हो। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारा मेन मोटो यही है कि हम टाइम वेस्ट क्यों करें बच्चे का। आप स्कूल टाइम को फिक्स रखिए और उसके अंदर मैक्सिमम कोशिश कीजिए, एटलीस्ट बच्चे को इतना तैयार करो कि उसको एक्स्ट्रा ट्यूशन्स की रिक्वायरमेंट ना हो। अभी कितनी स्ट्रेंथ है अपने? सर 2020 में जो था दैट वन इज़ 850, अब कोरोना रहा है तो आई थिंक 750 ±10। सिंह साहब, अब हम बात करना चाहेंगे कि शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन बच्चों के पूर्ण विकास के लिए उनका खेलों में भाग लेना और स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है। तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपनी जो एकेडमी है ये किस प्रकार से आगे बढ़ रही है, बच्चों को तैयार कर रही है, मैं चाहूँगा इसके बारे में आप हमें और बताएं। अमन जी, बेसिकली क्या है कि स्कूल जैसे हमारे लिए मेनली यही होता है, स्कूल मीन्स आइदर बॉयज़ स्कूल और गर्ल्स स्कूल, बट स्कूल को हम अनेक तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं जी। और स्कूल को भी क्या करना पड़ता है, उसको अपना एक मेन टारगेट लेके चलना पड़ता है। पर्टिकुलरली हमारे जैसे न्यूली एस्टेब्लिश स्कूल को वो ये कहे कि जी हम हर क्षेत्र में एक्सीलेंट हैं, मैं गलत हो सकता हूँ, आई थिंक इनिशियल स्टेज पे ये नहीं होता जी। क्योंकि बेसिकली हमारा नींव जो है वो एकेडमी से स्कूलिंग में एंट्री किया है। तो एट प्रेजेंट तो हम 100% 9 to 12 प्योर एकेडमिक, 100% डिसिप्लिन, इस पे वर्क कर रहे हैं। 1 to 8 आई थिंक मैक्सिमम एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, को करिकुलर एक्टिविटी, उसमें पार्टिसिपेशन है। और नए सेशन में जो है एकेडमी स्कूल स्टार्ट करने जा रहा है, एटलीस्ट 2 गेम्स, जिसमें स्पेशल कोचिंग का भी प्रावधान किया जाएगा। हम अभी तक स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं, क्योंकि संस्था को 4 साल हुआ है। पहले एस्टेब्लिशमेंट, फिर एफिलिएशन, रिकॉग्निशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, देन एफिलिएशन फ्रॉम CBSE, तो कार्य की व्यवस्था यहीं से थी। तो अब डे बाई डे जो है, ईयर बाय ईयर हम कोशिश करेंगे हर साल एक नया गेम भी इंट्रोड्यूस किया जाए, प्रॉपर कोचिंग दिया जाए। बट एट प्रेजेंट 9 to 12 एकेडमिक प्योर एंड 1 to 8 दैट वन इज 100% एक्टिविटी एज वेल एज एकेडमिक जी। यू कैन से ऑल राउंड डेवलपमेंट जी जी। सिंह साहब, आपकी बातों से लग रहा है और जिस शिद्दत के साथ आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस समय हमारा जो कार्यक्रम है वो आम आदमी भी देख रहा है और सरकार तक भी पहुँच रहा है। तो हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसी आपके मन में योजना हो कि भी सरकार यदि ऐसा और कर दे तो इसका ये लाभ हम बच्चों को और दे पाएँ और दे सकें, तो मैं चाहूँगा उसके बारे में भी आप अवश्य ही जिक्र करें। अमन जी, जैसा मेरा अनुभव है
यदि आप किसी भी देश का सिस्टम चेंज करना चाहते हैं जी। आज किसी भी गांव के नुक्कड़ पे बैठ जाइए जी। आप, कहीं पर भी 10 लोग इकट्ठे हैं वहाँ बैठ जाइए जी। आप बिजनेसमैन से बात कीजिए, आप सर्विसमैन से बात कीजिए। जी। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट 90% पीपल्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर फील्ड। ओके। अपने क्षेत्र से लोग परेशान हैं। मुझे लगता है कि अमन जी का एडवर्टाइजिंग सिस्टम बहुत ही अच्छा है, अमन जी को लगता है ना जी स्कूलिंग बहुत अच्छा है जी। तो इसके पीछे वजह क्या है और इस सिस्टम को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। तो मेरी सरकार से सिर्फ़ और सिर्फ गुजारिश ये है, क्योंकि मेरे से बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग जो हैं वो सरकार के पास हैं, कि प्लीज़ एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए। और बहुत अच्छे से वो लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से वो लोग कर सकते हैं जी। वो चाहे पब्लिक स्कूल है या प्राइवेट स्कूल के साथ साथ गवर्नमेंट स्कूल है, दोनों में जितना बेहतरीन फैसिलिटी हो सकता है उसके ऊपर सरकार फोकस करे। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है जी। आज मेरे को जो, क्योंकि मैं इस फील्ड में रहा हूँ, मुझे पता है। अब मेरे फैमिली, हम 2 भाई हैं, तो बड़े वाला बिजनेस करता है, डिपार्टमेंटल स्टोर हैं। ओके। दोनों, मेरी वाइफ और भाभी जी दोनों गवर्नमेंट में लेक्चरर हैं। ओके। मेरा 2004 से फिजिक्स में नेट है। ओके। ओनली 162 टोटल नेट कैंडिडेट इन हरियाणा टिल नाउ इन सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स। तो मेरे गुरुजियों ने, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, सब ने प्रेशर डाला कि आप गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, क्योंकि यहाँ तो सेफ है। ये बात है 2010 का, 2012 का। नियर अबाउट हरियाणा में 1150 के आसपास पोस्टें जैसे स्कूल कैडर में निकली और 450 अमन जी खाली रह गई, एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिले। तो सभी जगह से एक ही आया, नहीं आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, ये तो बिजनेस कोई अच्छा नहीं है। तो मैं ये बता देता हूँ, मेरे मन से जो है, अंदर से जो आवाज़ आई, भैया जब तक आप शिद्दत से काम नहीं करोगे फील्ड कोई भी अच्छा नहीं है, और आप ईमानदारी से काम करोगे फील्ड कोई भी बुरा नहीं है जी। तो इससे मतलब ये चीज़ें हम क्या है कि हम इसको ये कंसिडर कर लेते। मैं मानता हूँ कि यदि कहीं कोई सिस्टम से दुखी है तो उसकी गलती नहीं है, उसको एजुकेशन प्रॉपर नहीं है। केवल और केवल एजुकेशन है जो उसका माइंड सेट कर देती है, वो कभी परेशान होगा ही नहीं। अदरवाइज अमन जी, आप हैं, आपका एक क्षेत्र है, मेरा है एक क्षेत्र है, बट यदि हम IAS की बात करें, आज वो डिप्टी कमिश्नर हैं, नेक्स्ट हो सकता है वो किसी दूसरे क्षेत्र में फूड सप्लाई में चले जाएं, थर्ड डे हो सकता है वो B&R में आ जाएं। वो लोग तो कभी परेशान नहीं होते, रीजन बीइंग उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। तो ये सब माइंड मेकअप हमने करना है। तो सरकार से मेरी गुजारिश यही है, नो डाउट सरकार अपनी तरफ से बेहतरीन ही कर रही है, और लेकिन इस पे यदि थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बजट और दिया जाए तो आई थिंक वो लंबे समय के लिए सबके लिए फ्रूटफुल होगा जी। और अब अंत में शमशेर जी, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि इस समय जो दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, और किस प्रकार से जस्टिफाई करना चाहेंगे कि उनका बच्चा यहाँ पर सुरक्षित है और उसका भविष्य उज्ज्वल है? अमन जी, मैं चाहूँगा कि जिस पेरेंट्स को करंट सेशन में यानी कि कमिंग सेशन में जी बच्चे का स्कूल चेंज करने का विचार है, तो वो पेरेंट्स एक बार अपने कैंपस में विजिट ज़रूर करें। जी। सेकंड,
जिस क्षेत्र से वो आते हैं उस क्षेत्र में ज़रूर से ज़रूर उनके अड़ोस से पड़ोस से जो है बच्चा एकेडमी से पढ़ के ज़रूर निकला होगा। वो हमारे नो डाउट। अब आप मेरे से कहेंगे कि सर आपके यहाँ एडमिशन क्यों करवाया जाए, तो मैं तो नो डाउट यही कहूँगा जी मेरा डिसिप्लिन बहुत ही अच्छा है, मेरी पढ़ाई बहुत ही अच्छी है, ये सारी चीज़ें सब बोलते हैं जी। मैं तो ये चाहूँगा वो पेरेंट्स जो है अपने नज़दीकी जो भी जिस एरिया में वो रहते हैं वहाँ के 4-5-6 लोगों से ओपिनियन ले, वो आई थिंक सब बता देंगे। और हमारा पूर्ण विश्वास है और बड़े कॉन्फिडेंस से हम कह सकते हैं कि हम केवल और केवल एकेडमिकली बच्चे को स्ट्रोंग नहीं करते हैं, बल्कि हम बच्चे को डिसिप्लिन के लिए ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन यदि लाइफ में है तो वो किसी भी क्षेत्र में जाएगा 100% कामयाब होगा। तो डिसिप्लिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसको मेंटेन करने के लिए आदर्श एकेडमी, आदर्श विद्या मंदिर भरपूर कोशिश करता है। ये नहीं है स्कूल 2 बजे ऑफ मीन्स सभी फ़ोन स्विच ऑफ, ये नो। मैं लास्ट 14 ईयर से 8 से 2 मेरा स्कूलिंग रहता है, 2 से 3 मेरा लंच टाइम रहता है और 3 से लेकर के मिनिमम 7 अप टू 8 भी हो जाता है। 120 इंदिरा कॉलोनी में मैं रहता हूँ एकेडमी ऑफिस में, और वहाँ पर अमन जी यही रहता है, पेरेंट्स को बुला लिया, किसी को कोई समस्या है बच्चे को बुला लिया, क्योंकि हर बच्चा हर पेरेंट्स में इतना हिम्मत नहीं होता कि वो स्कूल कैंपस में आकर स्कूल की बुराई करे। वहाँ अकेले में बैठेगा तो वो उसको जो समस्या है उसको रखेगा, हम अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि नो डाउट सभी स्कूल अपनी अपनी अच्छी कोशिश करते हैं, मैं ये कह दूँ जी लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हम 22 नहीं करते तो 21 में कोई दिक्कत नहीं, और यदि 20 है तो हम 21 तैयारी करते हैं। और उसका मुख्य वजह यही है अमन जी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये मान के चलिए हमारा एज अभी कम है, मैं 41 ईयर्स ओल्ड हूँ। मुझे बहुत लंबा चलना है, बड़ा विजन है। बिल्कुल ठीक है, तो लंबा तभी चल पाऊँगा जब मैं लोगों को झूठ नहीं बोलूँगा और उनके डेवलपमेंट में बेहतरीन कोशिश करूँगा। तो सभी दर्शकों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, यदि आपको स्कूल चेंज करना है तो एक बार आदर्श विद्या मंदिर, आदर्श एकेडमी ऑफ साइंस कैंपस में ज़रूर आइए। आपको अच्छा लगे मोस्ट वेलकम, और अच्छा ना लगे विजिट का कोई पैसा है नहीं। दर्शकों, वैसे तो जब नाम रखा गया होगा तो आदर्श शब्द का इतना व्यापक अर्थ है कि उसमें समुद्र समा जाए। तो आदर्श विद्या मंदिर स्कूल और आदर्श एकेडमी ऑफ साइंस में आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं जो आप तक इंटरव्यू पहुंचा रहा हूं ये आपके लिए बहुत ज़रूरी भी था। शमशेर जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। शमशेर जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं पुनः कि आपने अपना इतना कीमती समय देकर और अपनी बात हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। आशा है कि हमारे दर्शक इससे अवश्य ही लाभ प्राप्त करेंगे। धन्यवाद अमन जी, आपने भी आज जो है समय निकालकर हम लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया जी। थैंक यू सर। भिवानी की एक और हस्ती के साथ मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँगा। तब तक मुझे अमन कौशिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।